शैतान का वो रूप ज्यादा खतरनाक है जिसमें वो तस्बीह पकड़कर लोगों को गुमराह करता है। दरअसल तारीख इंसानियत के एक तल्ख मगर मुसलसल दोहराए जाने वाले अलमिये की तरफ इशारा है, जहां बातिल जब नंगा हो तो पहचाना जाता है, मगर जब वो मजहब, इखलाक और खैरखाही के लिबादे में लिपट जाए तो कौमों की अकल सलब कर लेता है और जुल्म को तकद्दुस, जबर को कज़ा व कदर और इस्तेहसाल को मसलहत के खूबसूरत नाम देकर बेच देता है। यही वो मकाम है जहां असल शैतान सींगों और आग के शौलों के साथ नहीं आता, बल्कि तस्बीह, मुस्कुराहट, वाज और फतवे के साथ आता है और लोगों को अल्लाह से नहीं बल्कि अल्लाह के नाम से डराकर खामोश कर देता है। आज के दौर में जब गजा के मलबे तले बच्चों की लाशें दबी हैं, जब मां की गोद खून में तर है, जब अस्पताल, मस्जिद, स्कूल और पनाह गुज़ीन कैंप मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो एक अजीब और खौफनाक बयानिया उभरता है कि ये सब उनके ऐमाल का नतीजा है। गोया बम, मिसाइल और फास्फोरस आसमान से किसी इखलाकी अदालत के फैसले के तहत बरस रहे हों और दुनिया की सबसे जदीद फौजी मशीनरी किसी हैवी सजा का आला बन गई हो। ये बयानिया न सिर्फ जुल्म पर पर्दा डालता है बल्कि जालिम को बुरी अल-जिम्मा और मजलूम को मुजरिम साबित करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में सबसे ज्यादा फाल किरदार वो लोग अदा करते हैं जो खुद को दीन के ठेकेदार, शरीयत के मुहाफिज और ईमान के तर्जुमान कहलाते हैं। यहां सवाल इसराइल के बतौर रियासत किए गए मजालिम या उसके सियासी व अस्करी फायदे की फहरिस्त सुनाने का नहीं, बल्कि इस जहनियत का है जो जुल्म को जवाज फराहम करती है। इसराइली रियासत की पॉलिसियां, उसकी नौआबादियाती सोच, उसका नस्ल परस्ताना निज़ाम और उसकी मुसलसल जारहियत एक सियासी और अस्करी हकीकत है जिसे दुनिया के बेशुमार आज़ाद मुबस्सरीन, इंसानी हुकूकी तंजीमें और खुद यहूदी दानिश्वर भी तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। मगर जब यही जुल्म मजहबी जबान में लपेट कर ये कहा जाए कि ये सब अल्लाह का अजाब है, तो असल जुर्म सियासत से निकलकर अकीदे के दायरे में दाखिल हो जाता है, और ये वो जगह है जहां ईमान की तहरीफ सबसे ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस्लामी तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने कभी ताकतवर के हाथ में कमजोर को कुचलने का लाइसेंस नहीं दिया। कुरान में जहां कौमों की हिलाकत का जिक्र है, वहां खुद अल्लाह के बराह रास्त फैसले हैं कि किसी साम्राज्य ताकत के मिसाइल फिरौन को गर्क करने के लिए बनु इसराइल की तलवार नहीं बल्कि रब्बे कायनात का हुक्म आया। आद और समूद पर अजाब इंसानों की फौजों से नहीं बल्कि कुदरत के मज़ाहिर से आया। अगर हर जुल्म को अजाब इलाही मान लिया जाए तो फिर यजीद के लश्कर को भी हक पर मानना पड़ेगा, हिलाको खान को भी मुनसिफ ठहराना होगा और हर काबिज ताकत को खुदा का नुमाइंदा तस्लीम करना पड़ेगा। ये सोच न सिर्फ ईमान के खिलाफ है बल्कि अक्ल के भी खिलाफ है। यहाँ असल किरदार उलमाए सू का है, वो तबका जो इल्म को हक के लिए नहीं बल्कि ताकत के लिए इस्तेमाल करता है, जो फतवे को मजलूम की ढाल नहीं बल्कि जालिम की तलवार बना देता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अवाम गुर्बत, कर्ज, महंगाई और नाइंसाफी के बोझ तले दबे हैं, वहां सूदी निजाम के खिलाफ बोलना तो दरकिनार, इस निजाम से फायदा उठाने वालों के लिए दीनी जवाज तराशे जाते हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से लिए गए सूदी कर्ज, जिन्हें कुरान ने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करार दिया, उन्हीं कर्जों पर पलने वाली रियासती अशराफिया और उसके मजहबी हिमायती खामोशी को हिकमत और मफाद को मसलहत का नाम देते हैं। तल्ख हकीकत है कि बहुत से नाम नेहाद मजहबी रहनुमा रियासती ताकत, बैरूनी मफादात और आलमी मालियाती निज़ाम के साथ इस तरह जुड़ चुके हैं कि उनके फतवे भी उसी सिमत इशारा करते हैं जिधर इक़्तिदार का क़िबला हो। फ़लस्तीन के मजलूम पर सवाल उठाना आसान है, मगर इस सऊदी निज़ाम पर सवाल उठाना मुश्किल, जो खुद हमारे मुआशरों को खोखला कर रहा है। गजा के बच्चे ऐमाल की सजा ठहरते हैं, मगर वो निज़ाम जो करोड़ों इंसानों को कर्ज, बेरोजगारी और भूख में धकेल रहा है, इस पर कोई अजाब नाजिल नहीं होता, बल्कि इसके साथ
मुआहदे किए जाते हैं, दुआएं दी जाती हैं और इसे नागजीर हकीकत कहकर कबूल किया जाता है। यही दोहरा मायार असल फितना है। दीन का असल पैगाम अदल है और अदल का तकाजा यह है कि जुल्म जहां हो उसे जुल्म कहा जाए, चाहे वो किसी भी झंडे, किसी भी मजहब या किसी भी ताकत के नाम पर हो। जब एक आलिम दीन जुल्म को खुदा की मर्जी कहकर मजलूम को सब्र का दर्स देता है मगर जालिम को ललकारने से गुरेज करता है, तो वो दरअसल शैतान के उसी खतरनाक रूप की नुमाइंदगी करता है जिसका जिक्र मिस्री कहावत में किया गया है। गजा का मसला महज एक खित्ते का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत है कि फिक्री जवाल का आईना है। जब हमने इखलाकी जुर्अत खो दी, जब हमने हक को ताकत के ताबे कर दिया और जब हमने दीन को रियासती मफादात की लौंडी बना दिया, तो फिर यही होना था। आज इसराइल के फवायद गिनवाए जा रहे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी मईशत, इसकी अस्करी बरतरी के तसीदे पढ़े जा रहे हैं और साथ ही ये बावर कराया जा रहा है कि ताकत ही हक है। ये वही मंतिक है जो हर साम्राज्य दौर में इस्तेमाल हुई। फर्क सिर्फ यह है कि अब इस पर मजहबी मेहर भी लगा दी गई है। इस्लाम किसी कौम की अखलाकी बरतरी का सर्टिफिकेट नहीं देता, ना ही वो किसी ताकत को मजलूमों पर जुल्म करने का इख्तियार देता है। कुरान में बार बार कमजोरों, यतीमों, मिस्कीनों और मजलूमों के साथ खड़े होने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ताकत के सामने हक कहने की मिसाल है, ना कि ताकत के साथ मफाद जोड़ने की। अगर आज कोई शख्स या तबका दीन के नाम पर जुल्म का दिफा कर रहा है, तो वो दरअसल दीन की नहीं बल्कि अपने मफादात की खिदमत कर रहा है। ये भी याद रखना चाहिए कि तनकीद का रुख किसी कौम या मजहब के मानने वालों की तरफ नहीं, बल्कि रियासती पॉलिसियों, अस्करी जारहियत और सियासी मफादात की तरफ होना चाहिए। जुल्म करने वाला चाहे किसी भी शनाख्त से ताल्लुक रखता हो, वो जुल्म की वजह से काबिल गिरफ्त है, ना कि अपनी नस्ल या अकीदे की वजह से। यही वो नुक्ता है जिसे नजरअंदाज करके नफरत, तासुब और अंधी दुश्मनी को फरोग दिया जाता है और असल मसला पस मंजर में चला जाता है। आखिर में सवाल यह है कि क्या हम इस शैतान को पहचानने के लिए तैयार हैं जो तस्बीह हाथ में लिए हमारे सामने खड़ा है? क्या हम इस जुर्रत का मुजाहिरा कर सकते हैं कि दीन को इक्तिदार से आजाद करके फिर से मजलूम के हक में खड़े हों और अपना किरदार अदा करें, साथ खड़ा करें? क्या हम सूदी निज़ाम, आलमी इस्तेहसाल और रियासती जबर पर इसी शिद्दत से बात कर सकते हैं जिस शिद्दत से हम कमजोरों के आमाल पर बात करते हैं? अगर नहीं, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि मसला सिर्फ गजा या फलस्तीन का नहीं, मसला हमारी अपनी फिक्री दिवालियापन का है, जहां हक और बातिल का मयार ताकत बन चुका है और दीन एक हथियार जिसे जिसके हाथ में ताकत हो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। इसलिए कि हकीकत सख्त है, ये तकलीफ दह है, इसलिए कि सच हमेशा तकलीफ देता है, और ये जामे है इसलिए कि फितना भी जामे है। जब तक हम इस फितना को इसकी असल शक्ल में नहीं पहचानेंगे, तब तक तस्बीह हाथ में लिए शैतान हमें यूं ही गुमराह करता रहेगा और हम हर नए मलबे पर खड़े होकर यही कहते रहेंगे कि शायद ये भी किसी के आमाल का नतीजा था। वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि झिंझोड़ने के लिए है। ये वीडियो दरअसल एक आईना है। आईने का काम चेहरा दिखाना होता है, चाहे चेहरा बदनुमा ही क्यों ना हो। आज जब गजा की तबाही पर बात होती है तो असल बहस इसराइल के जराइम से ज्यादा इस फिक्री जहर पर होनी चाहिए जो हमारे माशरों में खामोशी से फैलाया जा रहा है। वो जहर जो ये सिखाता है कि ताकत के सामने सर झुका दो और कमजोर को उसके हान पर छोड़ दो, बल्कि उसकी तबाही को उसके ऐमाल से जोड़कर अपनी बेहसी को तकवा का नाम दे दो। यही वो मकाम है जहां दीन जो मजलूम के लिए ढाल था, जालिम के लिए जवाज बन जाता है। ये वीडियो ये सवाल उठाती है कि अगर गजा पर बम बरसना अल्लाह का अजाब है, तो फिर सूदी निजाम क्यों नहीं अजाब बनता? अगर फलस्तीनी बच्चों का कत्ल उनके ऐमाल का नतीजा है, तो फिर वो आलमी निजाम क्यों महफूज है जो करोड़ों इंसानों को भूख, कर्ज और गुलामी में धकेल देता है? अगर किसी कौम की इज्तिमाई सजा जायज है, तो फिर वो हुक्मरान, वो जर्नैल, वो सरमायादार
और वो मजहबी तर्जुमान क्यों बच निकलते हैं जो इस पूरे निज़ाम के मुहाफिज है। ये सवाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये सीधा ताकत के ऐवानों पर दस्तक देते हैं। पाकिस्तानी माशरे में इल्माए सू का किरदार इस वीडियो का सबसे कड़वा मगर सबसे जरूरी हिस्सा है। वो उलमा जो सूद के खिलाफ एक मुकम्मल तहरीक खड़ी करने के बजाय इसे मजबूरी, रियासती जरूरत या वक्ती मसलहत कहकर कबूल करवाते हैं, वही उलमा जब गज्जा की बात आती है तो आमाल, तकदीर और आजमाइश के फलसफे घड़ लेते हैं। ये वही लोग हैं जो IMF के दरवाजे पर सर झुकाने वाली रियासत को दीनी जवाज फराहम करते हैं, मगर इसराइली जारहियत पर या तो खामोश रहते हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनसे जालिम को फायदा और मजलूम को नुकसान हो। ये वीडियो इस मुनाफिकत को बेनकाब करती है कि कैसे कुरान की आयत को सियाको सबाक से काट कर पेश किया जाता है। सब्र की आयत मजलूम के लिए मखसूस कर दी जाती है, मगर जालिम के लिए अदल, हिसाब और गिरफ्त की आयत पस मंजर में चली जाती है। जिहाद का मफहूम कमजोर के दिफा के बजाय सिर्फ ताकतवर रियासतों की इजाजत से मशरूत हो जाता है, और अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सिर्फ अवाम की दाढ़ी, लिबास और रसूमात तक महदूद कर दिया जाता है। रियासती जुल्म, मुआशी इस्तेहसाल और आलमी गुलामी पर जबान गुंग हो जाती है। ये वीडियो याद दिलाती है कि अगर दीन सिर्फ ताकतवर को मुतमईन करने का जरिया बन जाए तो वो दीन नहीं रहता, वो एक सियासी टोल बन जाता है। तारीख गवाह है कि हर दौर में यही हुआ। दरबारी उलमा ने हमेशा बादशाह के हक में फतवा दिया, चाहे तख्ते जुल्म से खड़ा हो। आज बादशाह बदल गए हैं, दाज की जगह सूट और टाई आ गई है, मगर दरबार वही है और फतवे भी वही काम कर रहे हैं। ये वीडियो ये भी वाज़ेह करती है कि इसराइल के फवाइद गिनवाना दरअसल ज़हनी गुलामी की अलामत है। टेक्नोलॉजी, मईशत और अस्करी ताकत के कसीदे पढ़कर यह तासुर दिया जाता है कि कामयाबी का मेयार अखलाक नहीं बल्कि ताकत है। यही मंतिक फिरौन की थी, यही मंतिक नमरूद की थी और यही मंतिक आज के साम्राज्य की है। फर्क सिर्फ यह है कि आज इस मंतिक को मजहबी खामोशी की चादर ओढ़ा दी गई है। गजा की तबाही को अजाब कहना दरअसल जालिम को बुरी अलजिमा करार देना है। अगर बम खुदा का अजाब है तो फिर बम गिराने वाला कौन है? अगर मिसाइल तकदीर है तो फिर इस मिसाइल के बटन पर हाथ किसका है? ये वीडियो इन सवालों से फरार नहीं चाहती, बल्कि इन्हीं सवालों को मरकजी बनाती है, क्योंकि यही सवाल अगर जिंदा रहें तो ज़मीर जिंदा रहता है, और अगर यही सवाल दफन हो जाए तो फिर सिर्फ लाशें नहीं, इंसानियत भी दफन हो जाती है। ये वीडियो उम्मत मुस्लिमा के इस फिक्री जवाल पर भी बात करती है, जहां हम इज्तिमाई गुनाहों का तस्वुर सिर्फ कमजोरों पर लागू करते हैं। हुक्मरानों की करप्शन, अशराफिया की अय्याशी, सूदी मईशत, आलमी ताकतों की गुलामी, ये सब हालात की मजबूरी बन जाते हैं। मगर गजा के आम लोग जो ना पॉलिसी बनाते हैं ना मुआहिदे करते हैं, वो इज्तिमाई जुर्म के मुजरिम ठहरते हैं। ये इंसाफ नहीं, ये फिक्री धोखा है। ये वीडियो किसी एक मुल्क, किसी एक आलिम या किसी एक गुरोह पर हमला नहीं, बल्कि एक जहनियत पर चोट है। वो जहनियत जो दीन को सवाल करने से रोकती है, जो ताकत के सामने खामोशी को ईमान और मज़ाहमत को फितना करार देती है। यही जहनियत असल शैतान है और यही वो रूप है जिसके हाथ में तस्बीह है। ये वीडियो यहां आकर रुकती नहीं, बल्कि नाज़िर से सवाल करती है, तुम कहां खड़े हो? तुम मजलूम के साथ हो या इस बयानिए के साथ जो मजलूम को मुजरिम बनाता है? तुम इस दीन के साथ हो जो अदल सिखाता है या इस मजहबी लबादे के साथ जो जुल्म को छुपाता है? अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो याद रखो, खामोशी भी एक मौकफ है और तारीख खामोश रहने वालों को भी मुआफ नहीं करती। फिर ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि शायद कोई एक दिल जाग जाए, कोई एक जहन सवाल करना शुरू कर दे और कोई एक शख्स इस तस्बीह वाले शैतान को पहचान ले। क्योंकि जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, गजा जैसे जख्म बनते रहेंगे और हम हर जख्म पर यही कहते रहेंगे कि यह भी शायद किसी के आमाल का नतीजा था, और वो खामोशी है मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों की। सवाल ये नहीं कि इसराइल क्या कर रहा है, सवाल यह है कि तुम क्या कर रहे हो।
तुम जिनके पास तेल है, वसाइल है, आबादी है, स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं, वोट है, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज है, तुम क्यों सिर्फ मजमती बयानात तक महदूद हो? क्या तुम्हें कुरान की वो आयत याद नहीं जिसमें साफ कहा गया कि जुल्म पर खामोश रहने वाले भी जालिमों के साथ खड़े शुमार होते हैं? कुरान कहता है कि जालिमों की तरफ झुकाव भी न रखो, वरना आग तुम्हें भी छू लेगी। मगर यहां तो झुकाव नहीं, मुकम्मल लेट जाना है। ये वीडियो मुस्लिम हुक्मरानों से पूछती है कि तुमने कब आखिरी बार मजलूम फलस्तीनी के हक में कोई ऐसा फैसला किया जिसमें तुम्हारा अपना मफाद खतरे में पड़ता हो? क्या कभी तुमने तेल को हथियार बनाया? क्या कभी तुमने सफारती ताल्लुकात को दांव पर लगाया? या तुम्हारा इस्लाम सिर्फ खुतबात, कॉन्फ्रेंसों और तस्वीरी बयानात तक महदूद है? तारीख याद दिलाती है कि जब बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्जे में था तो उस वक्त के हुक्मरान भी उसी तरह मसलहतों में उलझे हुए थे, यहां तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा। मगर सलाहुद्दीन दरबारों से नहीं, अवाम के दर्द से पैदा होते हैं। ये वीडियो हुक्मरानों को आईना दिखाती है कि तुम फिरौन के अंजाम को तारीख की किताब समझकर पढ़ते हो, मगर फिरौनियत को निजाम समझकर अपनाते हो। कुरान फिरौन को इसलिए नहीं गिराता कि वो काफिर था, बल्कि इसलिए कि वो जालिम था, और जुल्म पर कायम हर तख्त, चाहे उस पर कलमा लिखा हो या ना लिखा हो, अंजाम से नहीं बचता। कुरान साफ कहता है कि बादशाही तुम्हें आजमाइश के लिए दी गई है, मगर तुमने उसे अय्याशी, गुलामी और बुज़दिली में बदल दिया। ये वीडियो हदीस की रोशनी में भी सवाल उठाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना है। अब सवाल यह है कि तुम्हारे दरबारों में वो हक बात कहने वाला कहाँ है? या फिर तुमने उलमा को वजीफों, अहदों और प्रोटोकॉल के जरिए इस हद तक खामोश कर दिया है कि वो अब हक को भी इजाजत के बगैर नहीं बोलते? ये कैसा दीन है जिसमें हक कहने के लिए NOC चाहिए? जहां मुस्लिम हुक्मरान गज्जा पर आंसू बहाने के बाद इसी शाम इन ताकतों के सफीरों से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं जो इस तबाही की पुष्ट पनाह है। क्या तुम्हें कुरान की वो आयत याद नहीं जिसमें कहा गया कि जो लोग जालिमों को दोस्त बनाते हैं वो उन्हीं में से हैं? क्या तुम्हें ये गुमान है कि तुम्हारी कुर्सी तुम्हें अल्लाह के कानून से इस्तिस्ना दे देगी? तारीख बताती है कि ना अब्बासी खिलाफत बची, ना उस्मानी सल्तनत, ना ही अंदलुस के महल्लात, सब मसलहतों के नीचे दफन हो गए। ये वीडियो मुसल्लमा उम्मा से भी सवाल करती है कि क्या तुमने दीन को सिर्फ हुक्मरानों के लिए दुआ करने तक महदूद कर दिया है? क्या तुमने कभी उनसे हिसाब मांगा? क्या तुमने कभी पूछा कि सूदी मुआहदे क्यों, फौजी अड्डे क्यों, गुलामाना खारजा पॉलिसियां क्यों? या तुम भी इसी बयानिए के असीर हो जिसमें कहा जाता है कि फितना ना फैलाओ, खामोश रहो, सब ठीक हो जाएगा? कुरान कहता है कि फितना कत्ल से भी बड़ा है, और फितना यही खामोशी है जो जुल्म को मजबूत करती है। ये वीडियो तारीख के औराब पलटती है और बताती है कि जब बगदाद जल रहा था तो भी उलमा के एक तबके ने यही कहा था कि ये मुसलमानों के गुनाहों की सजा है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तातारियों के दरवाजे किसने खोले। जब अंदलुस गिरा तो भी यही फलसफा पेश किया गया, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि दरबार किस कदर ऐश में डूबा हुआ था। आज गज्जा जल रहा है और फिर वही अल्फाज, वही फतवे, वही तस्बीह, वही शैतान। ये वीडियो हुक्मरानों से आखिरी सवाल पूछती है, और ये सवाल तारीख भी पूछेगी। जब तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे कि हमने बयानात दिए थे? क्या कहोगे कि हम मजबूर थे? या ये कि हमने अपनी कुर्सी को उम्मत के खून से ज्यादा अजीज रखा? कुरान कहता है कि हर जान जिम्मेदार है, और हुक्मरानों की जिम्मेदारी आम इंसान से कहीं ज्यादा सख्त है। यह वीडियो यहां आकर चीख बन जाती है, क्योंकि अब खामोशी जुर्म है। ये वीडियो कहती है कि अगर आज भी हमने दीन को ताकत के पंजे से आजाद ना किया, अगर आज भी हमने हुक्मरानों से सवाल ना किए,
अगर आज भी हमने तस्बीह वाले शैतान को पहचानने से इनकार किया तो फिर आने वाली नस्लें हमें भी इसी सफ में खड़ा करेंगी जहां बुज़दिन, खामोश और मफाद परस्त लोग खड़े होते हैं। ये वीडियो किसी इनकलाब का ऐलान नहीं, ये एक ज़मीर का नोटिस है, और ज़मीर अगर जाग जाए तो तख्त लर्ज़ते है।